श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जून अभी बस शुरू ही हुआ है और ऐसे में पिछले 10 से 11 दिनों में खासकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा में लगभग 4.25 लाख यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। और आपको बता दें कि इस साल भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 4.25 लाख यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अभी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी जून तो बस शुरुआत हुई है जून की और ऐसे में धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के चलते अभी तो चलिए एक खास पावन महीना भी चल रहा है जिसे आम भाषा में, डोगरी भाषा में दोमासा भी कहा जाता है। उसकी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलिए और जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे रियासी के संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कटरा और रियासी से हमारे साथ खबर साझा करते हैं। राहुल जी, कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटेगा और कहा जा रहा है कि दोमासा महीना चल रहा है जिसकी वजह से ज्यादा लोग इस बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि इस बार जो है लगभग रिकॉर्ड टूटने वाला है। रिकॉर्ड तो पिछले 10 दिनों में टूट चुका है। 10 दिनों की बात करें, आज 11 दिन है, लेकिन 11 दिनों के आसपास अगर 5 लाख के आसपास यात्रा श्रद्धालु आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात अगर हम करें, जैसा आपने कहा कि मनुमास का पवित्र महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और इसी के चलते जो तमाम लोग हैं, चाहे वो लोकल जम्मू कश्मीर के लोग हो या फिर बाहर के राज्य से लोग हो, वो उनकी कोशिश रहती है कि हम एक तो दर्शन करने जाएं, दूसरा देव स्थल पर जाएं। आप जानते हैं कि माता वैष्णो का देवी का जो स्थान है वो पवित्र स्थान है और विश्व प्रसिद्ध विश्व हमारा कटरा वैष्णो देवी का स्थान है। इसी के चलते गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी की छुट्टी भी पड़ी है और गर्मी की छुट्टियों के बिताने के सिलसिले में अधिक तक लोगों की कोशिश होती है कि हम गर्मी की छुट्टियां बिताएं। अगर माँ वैष्णो देवी जैसे स्थान में अगर दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो लोग इस वजह लगातार छुट्टियों के चलते और छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाते होंगे वो माँ वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकने आते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पिछले 10 दिनों के भीतर अगर 4.5-4.5 लाख श्रद्धालु माँ के दरबार में आते हैं, वहां पे माथा टेकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे ये प्रतीक होता है कि माँ वैष्णो देवी के प्रति लोगों की आस्था कितनी है, अटूट विश्वास माँ वैष्णो देवी के है। और इसमें ये बात दोहराई भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों का एक विश्वास माँ के प्रति है और उसका जो है लोग लाभ उठाते हैं और छुट्टियों की गर्मी की छुट्टियां चलते माँ वैष्णो देवी के आसपास आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद करा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड जैसे आप जानते हैं कि एक साल के भीतर 1 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी में आते हैं और इस बार उम्मीद है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। साक्षी, और ये सबके साथ चलिए एक चीज और भी है कि एनुअल यानी कि साल भर का जो डेटा है वो कितना अभी तक पहुंच पाया है? देखिए, अगर हम मोटे तौर पे कहें तो लगभग 45 लाख से आसपास इस वक्त जो है वो श्रद्धालुओं की तादाद पहुंच चुकी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 करोड़ जो है श्रद्धालु एक सालाना माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और इस बार जो रिकॉर्ड है हो सकता है टूट सकता है। जो 1.5 करोड़ के आसपास हो सकता है, 1.25 करोड़ के आसपास हो सकता है सारे रिकॉर्ड तोड़ के ये 1.5 करोड़ पार कर जाए, लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, जैसा सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह चल रहा है, वनवास का महीना चल रहा है, उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद पवित्र सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। तो इस वक्त जो है श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ेगी और उम्मीद यही जता रही है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और लोग जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड भी टूटेंगे और माँ वैष्णो देवी के प्रति जो लोगों की आस्था है ये भरपूर है। ये इसी 10 दिनों के भीतर जो 5 लाख लोग जहाँ माते के दरबार में आए हैं, उन्होंने माथा टेका है, ये दर्शाता है कि लोगों की जो आस्था है वो वैष्णो देवी के प्रति अटूट है। अच्छा, एक चीज और भी अगर देखी जाए राहुल जी, कहीं ना कहीं जो ट्रेन सर्विस भी अभी चल पड़ी है और कहा जा रहा है कि लगातार जो पीछे कुछ समय से काम चल रहा था, उस काम के कंप्लीट होने के बाद, मतलब मरम्मत का जो कार्य चल रहा था उसके कंप्लीट होने के बाद से यात्री और ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। क्या ये बात सच है? और वहीं दूसरी तरफ एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ऐसे में जो इतने ज्यादा भीड़ में लोग पहुंच रहे हैं, पिछले दिनों में ये भी एक खबर सामने आई थी कि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी जिसके चलते यात्रा को कुछ घंटों के लिए बंद भी किया गया था, तो इसके बारे में जरा जानकारी दें। जैसे आपने कहा कि रेल के माध्यम से जो है लोग माँ वैष्णो देवी में दर्शन करने आ रहे हैं। कुछ साल पहले 2014 से पहले लोग जो है ट्रेन के माध्यम से जम्मू तक पहुंच पाते, जम्मू के बाद उनको टैक्सी लेके, गाड़ी लेके माँ वैष्णो देवी धर्मनी कटरा में आना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से आप जानते हैं कि
पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है रेल की कनेक्टिविटी हो चुकी है और लोग सीधे जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं और आसानी हो जाती है लोगों को आने में और लोग जो है काफी तादाद में आते हैं। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले की बात करें कि यात्रा कुछ समय के लिए यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा था कि उसकी उसकी वजह यही थी कि जो श्रद्धालुओं की जो तादाद थी वो काफी हो चुकी थी। आपने देखा कि 2022 का किस्सा किसी को भूला नहीं है। 2022 में जो जुफा से बनकर मस्जिद यहाँ पे 12 से 14 लोगों ने कीमती जाने जो चली गई थी, वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि पवित्र स्थान में लोगों की जान चले जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दुखद घटना थी। उसी के लिए सब लेते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जितनी भी टीम है उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब यात्रा अधिक हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे ऊपर भवन की बात करें, वहाँ व्यवस्था उतनी होनी चाहिए जितने यात्रु वहां जाते हैं उनके रहने की ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखे हुए ताकि इस तरह की और कोई अप्रिय घटना ना हो, इस तरह की अवगण ना मचे लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो दर्शन करने तो लोग आते हैं और कुछ लोगों को जल्दी में रहते हैं, तो इसी के चलते में कोई ना कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसी को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ने यह फैसला लिया कि यात्रा को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद ही यात्रा को फिर शुरू कर दिया गया था और लगातार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपने भी कहा कि पुरुषोत्तम माह चल रहा है, वनवास का महीना चल रहा है, कुछ दिनों के बाद पवित्र सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा और लोगों की जो आस्था और बढ़ेगी और अधिक तादाद में जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए और सब रिकॉर्ड इस बार टूटने की उम्मीद है। साक्षी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सबके चलते श्राइन बोर्ड ने अभी चल रहे अरेंजमेंट्स को लेकर क्या कहा है, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो लोग दूर दूर से अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, कुछ लोग जाते वक्त कहते हैं कि चलिए हम माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन कर लेंगे, तो सिक्योरिटी के क्या पुख्ता प्रबंध अभी तक चलते हुए नजर आ रहे हैं? कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी कई सारे अलग अलग माफ कीजिएगा, अलग अलग यहाँ पर कंपनीज जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसीज की अलग अलग कंपनीज होंगी, तो उसके बारे में उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा जी। देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 जुलाई से लेके बाबा बर्फानी की यात्रा सालाना यात्रा शुरू हो रही है। इसके चलते तमाम तरह की तैयारियां पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर का प्रशासन सरकार झुका हुआ था, वो तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब यात्रा जो है वो इसलिए भी खास हो जाती है कि एक तो लोग जाएंगे कुछ दिन पहले जम्मू माफ कीजिएगा उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी जहाँ पे पहुंचे थे, उनसे जब पूछा गया था कि सुरक्षा को लेकर किस तरह की बंदोबस्त किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने यात्रियों को खुला नहीं होता दिया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम एजेंसियां जो अलर्ट पर हैं, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं और यात्रियों का सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए भी खास होता है कि पहले देखा है कि अगर हम जम्मू लोग आते, जम्मू से उधमपुर से वो कश्मीर जाया करते थे वैष्णो देवी यात्रा के लिए, लेकिन अब रेल के माध्यम से लोग कटरा से जम्मू से सीधे वंदे भारत के माध्यम से या फिर लोकल ट्रेन के माध्यम से वो कश्मीर पहुंच पाएंगे, तो इससे अब डबल जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा है उसमें इजाफा और भी हो सकता है, क्योंकि एक तो लोग जो दर्शन करने के लिए कटरा आएंगे माँ वैष्णो देवी के बाद, और सीधे उनको वापस उधमपुर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर जाएंगे और इसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जो यात्रु सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते थे, अब उनको एक दोहरा मौका मिला, उनको एक तो वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे, दूसरा वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन भी कर पाएंगे, तो इसलिए रिकॉर्ड टूटने का साफ है। और आगे आवाज जैसे आपने कहा सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से किए, उन्होंने खुला नहीं होता दिया कि आप खुल के आए, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ और तमाम जितने हमारी सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को सुरक्षा मुहैया करने के लिए बिल्कुल तैयार है। साक्षी, चलिए शुक्रिया, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की राहुल जी, धन्यवाद। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक एक बात तो साफ है कि जहां तक रही बात यात्रा की, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूटना अभी भी जारी है और हो सकता है कि आगे रिकॉर्ड और भी ज्यादा बड़े आंकड़े से टूटे। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा और इसी तरह खबरों का सिलसिला रहेगा जारी द अर्थ न्यूज पर आप कहीं जाइएगा नहीं।